नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये आज का नया भारत है, जिसे कोई छेड़ता है तो उसे वो छोड़ता नहीं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई आज लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर मौजूद थे। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ये नए जमाने का भारत है, ये नया भारत है, जिसे कोई छेड़ता है तो वो उसे छोड़ता नहीं। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। निकिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी, इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। निकिता, क्या कुछ रहा आज की तिरंगा यात्रा में? तो देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तिरंगा यात्रा में भी संबोधन कर कहा कि जब चुनौती हो और राष्ट्र संकट के लिए कोई स्पेस दे रहा हो, तो धैर्य और साथ ही एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और इस माहौल में जवानों के कारण भारत ने पाकिस्तान के हौसले पस्त किए और दुनिया ने पाकिस्तान और जो उनके आकाओं है उन्हें बेशर्मी भरे जो चेहरे हैं वो भी दिखे। और जिससे आतंकियों के जनाजे में वहां के नेता और सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए, वे चीज दिखाती है कि पाकिस्तान विफल राष्ट्र है, जो 70-75 वर्ष में उनसे केवल आतंकवाद के उसने बीज बोए हैं। पाकिस्तान ने अपनी विफलता की जो कहानी है वो दुनिया को बताई है और आतंकवाद को जो जिस तरह से ये बात भी साबित करते हुए कहा है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। खोखला हो चुका है पाकिस्तान और जिस प्रकार का ये दुसाहस कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर, उन सबका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा जवाब है। और आने वाले समय में ये तय है कि भारत की तरफ जो भी उंगली उठाएगा, उनकी बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उनके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। और भारत की तरफ से जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में भी रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का जो शुभारंभ है वो किया और इस तिरंगा यात्रा को लेकर के सभी जो डिप्टी सीएम थे, दोनों जो मंत्री थे, उन सभी की मौजूदगी थी। और ये तमाम बातें आतंकवाद के खिलाफ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई निकिता, और किस तरीके से इसमें लोगों ने शिरकत की? क्या कुछ इस कार्यक्रम के मद्देनजर था? तो ये फिलहाल इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आवास 5 KB से हुई और 10:90 तक ये जो पूरी यात्रा है वो चली। और जिस तरह से भीषण गर्मी के बावजूद भी जिस तरीके से परिस्थितियां जो भी रही हैं उसमें मौजूदगी में ये जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली गई, एक सुंदर उदाहरण है उन तमाम कह सकते हैं भारतीय सेना के प्रति सम्मान की जो अभिव्यक्ति है उसका ये कहीं ना कहीं सुंदर एक उदाहरण भी रहा। और आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा, ये सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूरे देश को यूनिटी में रखा, बल्कि पंजाब के आदमपुर में जाकर भी बहादुर जवानों के हौसलों को बढ़ाया। ये तमाम बातें आज तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर हरियाणा से आपको बताएंगे। पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करने वाले एक युवक को आज हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।
ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पानीपत से इस संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि शामली का रहने वाला लड़का था, नौमान इसका नाम था, सेना के साथ ये संपर्क में था। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। नौमान नाम के युवक को पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस युवक को संदिग्ध पर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करने वाले नौमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला ये युवक है, तो हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस इस युवक की गिरफ्तारी के बाद सतर्क हो गए हैं। तमाम तरीके से जो जांच पड़ताल है वो तेज कर दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के पानीपत से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी कर रहा था। वरुण हमारे सहयोगी शामली से सीधे जुड़ गए। वरुण, क्या जानकारी है इस खबर से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, इस प्रकार के आरोप में एक कैराना निवासी युवक जो है नौमान इलाई को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह गिरफ्तारी हरियाणा के पानीपत में हुई है और पानीपत की एनआईए की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये कैराना कस्बे का मूल रूप से निवासी था और करीब जो है 6 महीने पूर्व जो है कैराना छोड़ करके अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर चला गया था और वहां पर एक फैक्ट्री में बतौर सिक्योरिटी गार्ड ये नौकरी करता था। जब इसके परिजनों के बारे में जानकारी की गई तो इसके माता पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है। यहाँ पर कैराना में कोई उनका परिजन नहीं रहता और फिलहाल 6 महीने से वो है जो हरियाणा में रहता था। एनआईए की टीम के द्वारा गिरफ्तारी के बाद में जो है आज अल सुबह जिस एक जनसेवा केंद्र पर भी इसको लेकर के टीम पहुंची थी, जिसमें जो है जो जनसेवा केंद्र के द्वारा जो कि 1995 में रहने वाला का एजेंट था जो चलता और है जिसमें जो ठीक है वरुण, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताएंगे, जहां पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया। मामले में अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों ने तहरीर दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के भरतरी गांव का ये पूरा मामला है। हिंदू बनकर लड़की से दोस्ती की और उसके बाद लड़की को लेकर ये युवक फरार हो गया है। फिलहाल अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों ने पुलिस को तहरीर दे दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में भरतरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर एक युवक ने एक लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। परिवार वालों का आरोप है कि ये युवक हिंदू बनकर उनकी बेटी से मिलता था, बातचीत करता था और मौका मिलते ही ये उसे लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़के और लड़की की तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में हर कोई स्तब्ध सा है। गांव का ही मामला था, भरतरी गांव का। वहीं पर युवक की इस महिला से दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि ये लड़का है, मुस्लिम है। वो उससे हिंदू बन के मिलता था। परिवार वालों ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। पुलिस ने इस बात की तहरीर दी है। फिलहाल अभी तक
लड़के लड़की का कोई भी पता नहीं चला है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये लव जिहाद का मामला सामने आया है। प्रमोद हमारे सहयोगी अलीगढ़ से पूरी खबर बता रहे हैं। प्रमोद, क्या जानकारी है? अब आप देखिए, गभाना थाना इलाके के भरतरी गांव में एक बुजुर्ग महिला और एक उसका बेटा दोनों किराए के मकान में रहने के लिए आए थे और ये लोग वहाँ गांव में किराए के मकान में रहने लग गए। मकान मालिक ने लगातार इनसे आईडी प्रूफ मांगने का प्रयास किया, आधार कार्ड बावजूद इन्होंने नहीं दिया, टहलाते रहे। और ऐसे में ये लोग जो है इसी के जो महिला थी उसके बेटे ने एक युवती थी जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, उससे प्रेम संबंध बना लिया, यानी लव जिहाद का शिकार बना दिया। और इस लड़की को लेकर 5 दिन पहले वो चला गया। हालांकि इस दौरान जो बुढ़िया थी, बुढ़िया भी गायब हो गई है। और ऐसे में अब जो परिजन है उसके साथ अनहोनी की घटना जता रहे, आशंका लगा रहे हैं। और आज इस मामले को लेकर लिखित शिकायत थाना अध्यक्ष को दी थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर इस मामले में एसपी सिटी से वो लोग मिले हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनकी बेटी लव जिहाद की शिकार हो सकती है, क्योंकि उस लड़की को जिस तरीके से बहला फुसला कर ले जाया गया है और जो आरोपी है, आरोपी के द्वारा अभी तक कोई आईडी प्रूफ ना दिखाना। हालांकि जिस गांव में वो रहने के लिए आया था वहाँ अपना नाम हिंदू बताता था और बाद में जानकारी हुई है कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। तो ऐसे में परिजनों को चिंता सताने लगी है और आज एसपी सिटी को उन्होंने लिखित शिकायत दी है। एसपी सिटी ने सीधे तौर पर कहा है कि लड़की की जो बरामदगी है बहुत जल्दी की जाएगी और बाकायदा एक टीम का गठन कर दिया है, यानी एक टीम जो है वो लगा दी गई है इस मूवमेंट में। और पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि लड़की को बहुत जल्द बरामद किया जाएगा। और पुलिस सीधे तौर पर जो आरोपी लड़का था, किन लोगों के संपर्क में था, कॉल डिटेल खंगाल रही है। कॉल डिटेल में ये भी देख रही है कि लड़की जाने से पहले और लड़की के जाने के बाद वो किन लोगों से लगातार बात कर रहा है, किस व्यक्ति से बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर आप सर्विलांस का दौर है और प्रमोद, सिर्फ उम्मीद एक है कि लाइन में एक पुलिस बात ये जो भी बताइए व्यक्ति कि उसके क्या संपर्क दोनों में लोग बालिग हैं या इनमें से कोई नाबालिग भी है? करेगी। ठीक है प्रमोद, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर प्रयागराज से आपको बताएंगे, जहां पर जमीन कब्जाने के मामले में एक इंस्पेक्टर पर गाज गिरी, उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। जमीन कब्जाने के मामले में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर यह कब्जा हुआ था। जमीन कब्जाने में इंस्पेक्टर की भी मिली भगत बताई जा रही थी। इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया और उसका नतीजा ये हुआ कि मामले की जांच के बाद इंस्पेक्टर की संलिप्तता पाई गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से, जहां पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। अमित हमारे सहयोगी इसी खबर पर प्रयागराज से जुड़ गए। अमित, पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल, इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था कि अतीक अहमद की जो बेनामी संपत्ति थी उसने राज मिस्त्री हुबलाल के नाम पे ली थी, जिसके बाद हुबलाल सन 2023 में कमिश्नर कोर्ट में पेश होकर उसने बताया था कि ये जो जमीन है कुल 20 बीघा ये अतीक अहमद ने मेरे नाम पे जबरन लिखवाई थी। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने इसको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था और बाकायदा इसकी कुर्की कराई गई थी, मुनादी कराई गई थी। वहाँ बाकायदा बोर्ड लगा के ऐलान किया गया था कि अगर इस जमीन को ये कुर्क हो चुकी है, इसको खरीदना, बेचना या कहीं कुछ करना ये अपराध है। उसके बावजूद जो स्थानीय भूमाफिया है और वहाँ का और चायल का ब्लॉक प्रमुख है प्रेजेंटली ये दिलीप प्रजापति, इसने और एक नंदा पाल हिस्ट्री टीचर है वो हरीश चंद्र यादव और एक अनिल गुप्ता, ये चारों लोगों ने मिलकर
जो कुर्क कई ये जमीन है, और साथ ही ये अब राज्य सरकार की संपत्ति, इसमें राज्य सरकार का नाम दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद वहां पे बकायदा उसकी प्लॉटिंग करी, प्लॉटिंग करके इसको बेच डाला। जब इस मामले को जब हमने प्रमुखता से उठाया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इसका ऑब्जर्वर जो था, एयरपोर्ट थाना प्रभारी जो उस समय के थे अरुण कुमार सिंह, वो बनाए गए थे। उसके बावजूद कैसे ये प्लॉटिंग हुई? जब जांच हुई तो जांच में ये दोषी ठीक है। पाए गए। अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है, और वहां पे जहां पे बोर्ड उखाड़ के फेंक दिए गए थे, उन सभी बोर्डों को वहां पे फिर से पुनः वहां लगा दिया गया है। और बहुत जल्द इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज होने वाली है, क्योंकि ये एक गंभीर मामला था। क्योंकि राज्य सरकार की अब संपत्ति हो चुकी है, वो अब माफिया की जमीन नहीं, उसको खरीदना बेचना एक संगीन अपराध है। और इस तरह के हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों के द्वारा मालूम ठीक है। होते हुए भी वहां पे प्लॉटिंग करना, अपराध करना, तो उस पे बड़ा एक्शन अब हुआ है और इंस्पेक्टर को अब सस्पेंड कर दिया गया है। जी ठीक है अमित, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के चिड़ियाघरों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर जैसे चिड़ियाघरों को 20 मई तक फिलहाल बंद कर दिया गया है। गोरखपुर में चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के चलते कई जानवरों की मौत हो चुकी है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों का भी सैंपल लिया जा रहा है। और फिलहाल लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघरों को 20 मई तक बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के चलते यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। अब बर्ड फ्लू से निपटने के लिए तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को पीपीई किट दी जा रही है ताकि इस फ्लू को और बढ़ने से रोका जा सके। वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों तक इसकी जो चपेट है वो ना पहुँचे। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बर्ड फ्लू से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और सबसे पहले जो बड़े शहरों के चिड़ियाघर हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, यहाँ के चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है। 20 मई तक एहतियातन चिड़ियाघर को बंद करने के आदेश दे दिए गए। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पीपीई किट दी जा रही है। चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बर्ड फ्लू के चलते एक अलर्ट मोड पर सरकार आ गई है। इसको लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और उस एडवाइजरी में सबसे पहले जो चिड़ियाघर हैं उनको बंद करने के आदेश दे दिए गए। शहर के प्रदेश के जो 3 बड़े चिड़ियाघर हैं, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर, वहाँ के चिड़ियाघरों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 20 मई तक चिड़ियाघर बंद रहेंगे। सुशील हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ है इस खबर के मद्देनजर, कैसे अलर्ट बरता जा रहा है चिड़ियाघर में? देखिए बिल्कुल, चूंकि चिड़ियाघर की बात करें तो अभी 1 दिन के लिए बंद किया गया था और उसे सैनिटाइज किया गया था। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने इसे संज्ञान में लिया और पूरी गंभीरता के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद आज गोरखपुर चिड़ियाघर को जब निगेटिव नहीं आया पूरा चिड़ियाघर जांच के बाद, तो 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यानी अब 20 मई तक पूरी तरीके से चिड़ियाघर जो है दर्शकों के लिए बंद किया गया है। और बाकायदे एक-एक जगहों पर सैनिटाइज किया जा रहा है, एक-एक स्टाफ का जो है सैंपल लिया जा रहा है। और पूरे जो 300-350 के आसपास जो वहाँ पर वन्य जीव है उनका सैंपल लिया जा रहा है, ताकि आगे इस बर्ड फ्लू के वायरस से किसी और जो है वन्य जीव की मौत न हो सके। इसको लेकर अब एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर ये उठता है कि 4 मौतों के बाद जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तब जाकर के जो है यहाँ का जीव प्रशासन जागा है। उसके पहले शायद अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझता तो शायद जो और अन्य वन्य जीव मरे हैं उनकी जान बचाई जा सकती थी। जब बाघिन की मौत होती है तो उनका भोपाल जब पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेजा जाता है तब जाकर के उसमें वो चीज निकल के आता है कि उसे बर्ड फ्लू था। और उसके बाद जब जो है जांच आगे बढ़ती है तब जाके पता चलता है कि इसके पहले जो भैरवी भेड़िया मरी थी उसमें भी संभवतः यही सिम्टम थे। और एक और जो है शेर कानपुर गया हुआ है, उसका भी तबीयत खराब था। तो कहीं ना कहीं उसका भी सैंपल भेजा गया है। अब उसके जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आता है ये तो 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शासन स्तर पे और लोकल स्तर पे 2 टीमें गठित कर दी गई हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
ठीक है सुशील, आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बागपत से आपको बताएंगे, जहां पर इनामी बदमाश राहुल खट्टा पर शिकंजा कसा है और राहुल खट्टा के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बागपत से आपको बता रहे हैं, इनामी बदमाश राहुल खट्टा पर पुलिस का शिकंजा कसा है। उसका मकान, ज़मीन जो थी उसको डिमोलिश कर दिया गया है। तालाब की ज़मीन पर राहुल खट्टा ने मकान बना रखा था। और आपको बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में पहले ही खट्टा की मौत हो चुकी है। चांदीनगर क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर गांव का ये मामला था। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, खट्टा के मकान पर बुलडोजर चला है और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।